पे बात करेंगे बागेश्वर वाले बाबा पे, धीरेन्द्र शास्त्री पे। आज गोपालगंज बिहार में आए हुए हैं, लगभग 6 तारीख को आए हुए थे, लेकिन आने के बाद बिहार में उनका जिससे स्वागत किया गया, वेलकम किया गया, तमाम प्रकार के चीज़ें हुई। बड़ा नेतागण, जितने भी हमारे देश के तमाम नेता उनको मानते हैं, जितने भी फॉलोअर्स हैं, उन चीज़ों पे हम लोग बात करने के लिए हमारे साथ अभी मणिराम दास जी हैं। बड़ा विद्वान है, योग्यता है, एबिलिटी है इनके पास। हैं इस अपॉर्चुनिटी को नहीं गंवाए, बल्कि इनसे बात करें सनातन क्या है, तमाम चीज़ों पे। तो सबसे पहले द इंडिया तक चैनल पे आपका स्वागत है। दिव्य दरबार जो धीरेन्द्र शास्त्री जी लगाते हैं, उसका आप उसको कैसे देखते हैं? ये तो बहुत बढ़िया बात है कि उनका दिव्य दरबार लगता है, जिस दरबार में सभी लोगों के सुधारने का कार्य हो रहा है। हिंदू सनातन धर्म में ये सबसे बड़ी उपलब्धि है, सब लोगों को ये माने फल मिल रहा है कि इसमें किसी भी प्रकार के कोई हत्या, किसी भी प्रकार के नशापान, किसी भी प्रकार के सामाजिक नुकसान नहीं होता है। हिंदू सनातन धर्म में सबसे पहला फायदा तो ये दिखाई देता है कि जितने लोग हिंदू सनातन धर्म के प्रचार करने वाले हैं, या इनका अनुसरण करने वाले लोग हैं, या इसके अनुयायी हैं, चाहे इसमें जुड़ने वाले लोग हैं, उन लोगों को तत्काल फल ये मिल जाता है कि वो लोग तो जितना गलत चीज़ है, जिसमें ज़्यादा रुपये पैसे खर्चे होते हैं, जिन रुपये पैसों का कोई महत्व नहीं है, बेकार में चले जाते हैं, और उन रुपये पैसा खर्चा होने के पीछे भारी उपद्रव परिवार में हो जाता है। जैसे मान लीजिए कोई नशा पान कर रहा है, तो नशा पान करने से घर परिवार के सब लोग दुखी हो जाते हैं, और नशा पान करने वाला व्यक्ति एक तरह से समाज में निंदनीय होता है, उसकी जस प्रतिष्ठा नहीं होती है। इस प्रकार से बागेश्वर धाम के बाबा धीरेन्द्र शास्त्री जो हैं, अगर बिहार में इस तरह के कार्यक्रम कर रहे हैं, इस तरह के माने हिंदू सनातन धर्म के जागरूकता के साथ साथ लोगों में सुधार का कार्यक्रम जो कर रहे हैं, इससे बहुत ही राहत हो रहा है, बहुत ही फायदा है। अब इससे बड़ा और सुख हम लोग के लिए क्या चाहिए? बिल्कुल, देखिए ये हमारे पब्लिक का कमेंट आया था, एक बाबा के पास जाइएगा तो सवाल करिएगा जरूर। एक बात बताइए मुझे, महाकुंभ में जितने भी श्रद्धालु आए वहाँ पे स्नान कर रहे थे, उसमें एक घटना हो जाती है, घटना में लोग मर जाते हैं। कुछ मीडिया वाले जाते हैं धीरेन्द्र शास्त्री के पास, उन्होंने ये कहते हैं मरने वालों को मोक्ष प्राप्त हो गया, मोक्ष प्राप्त हो गया। तो वो क्या, अगर नदी में स्नान करने से अगर लोग मर जाते हैं, अगर एक सनातनी होकर के, एक साध्वी होकर के ऐसा शब्द का यूज करते हैं, प्रयोग करते हैं, मरने वालों की मोक्ष की प्राप्ति हो गई, कहाँ तक सही है? देखिए, धाम तीर्थ में लोग मरते हैं या किसी भी कारणवश दुखी हो जाते हैं, तो उसका फल अच्छा होता है, बुरा होता है, वो ईश्वर के अधीन है। हम लोगों को कहना उचित नहीं होता है। यदि हम लोग इस पर कहते हैं कि मोक्ष हो गया, उद्धार हो गया, तो बात सत्य है, लेकिन फिर भी ये कहना हम लोग के लिए उचित नहीं है, क्योंकि तकलीफ लोगों को लग जाता है। कुछ ऐसी बातें होती है जो सत्य हो करके भी उसको नहीं कहा जाता है, इसीलिए। अच्छा, हिंदुस्तान को सनातन धर्म पे विश्वास लोग रखते हैं, आस्था रखते हैं, लेकिन क्या हिंदुस्तान में हिंदू राष्ट्र होना चाहिए, है या ना? देखिए, पूरे दुनिया में हिंदुत्व के ही लोग मानने वाले, हिंदू को ही मानने वाले, हिंदू धर्म के ही मानने वाले, सनातन धर्म के ही मानने वाले लोग थे। लेकिन इसमें जो हिंदू सनातन धर्म के प्रचार करने वाले लोग हैं, वो लोग किसी कारणवश इसको इस ढंग से लोगों ने प्रचार किया, इस ढंग से उसमें कार्य करना शुरू किया, जिससे हिंदू सनातन धर्म के मानने वाले टूट टूट करके अन्य तरह के धर्मों को लोग अपना लिए, अन्य तरह के मैंने इसमें बंटवारा हुआ। लेकिन पहले तो हिंदू सनातन धर्म ही इस धरती पर था। बिल्कुल, एक बड़ा गंभीर सवाल है गुरुजी, लोग जानना चाहते हैं, इसका आंसर जल्दी कोई बाबा नहीं दे पाए। सनातन धर्म का आप लोग डिफिनेशन करते हैं, सनातन सबको लेके साथ चलने वाला होता है, सनातन सत्य होता है, लेकिन सनातन में दो चीज़ क्यों होता है? एक तो सनातन धर्म में जितने भी वीआईपी कल्चर अलग होता है, अगर कोई बड़ा मंदिर हो, उनके लिए वीआईपी दर्शन करने के लिए पैसा रुपया लिया जाता है। वहीं अगर लाइन में लोग जाते हैं, गरीब लोग जाते हैं, बेसहारा लोग जाते हैं, उनके लिए लाइन में खड़ा होना होता है, और वीआईपी कल्चर अलग होता है। तो दोनों को आप कैसे देखते हैं? नहीं, ये बात तो गलत है। मान लीजिए कि जब हिंदू सनातन धर्म के मानने वाले एक ही तरह से मानते हैं, एक ही तरह से सहयोग दान पुण्य करते हैं, तो उसमें अब कोई वीआईपी जाता है या गरीब जाता है, दो तरह से उन लोगों के साथ व्यवहार किया जाए, तो इस कारण से भी हिंदू सनातन धर्म टूटता है। भले वो वीआईपी लोग हैं, उन लोगों को लाइन में खड़ा होना तकलीफ लगता है, कुछ कारण है, लेकिन उन लोगों को भी सोचना चाहिए कि हम लोगों को इस तरह से गरीबों के माने साथ ऐसा करके हम लोग को आगे जा करके, या हम लोग को सुविधापूर्वक दर्शन करना ठीक नहीं। खुद उन लोगों को भी सोचना चाहिए, इस पर भी विचार करना चाहिए। माने हिंदू सनातन धर्म के विशेषता ये है कि हम भले भगवान की पूजा न करें, हम बड़ा हैं, हम ज्ञानी हैं, हम जपजोगी हैं, हम उदार दिल वाले हैं, या किसी कारणवश हम बड़ा हैं,
तो हम धन से बड़ा है, मन से बड़ा, चाहे किसी कारण से भी बड़ा है, तो हम लोगों को ये करना चाहिए कि पहले जो निसहाय है उसको ये सुविधा मिले। बिल्कुल। जब निसहाय के सुविधा दिया जाएगा तभी हम असली हिंदू सनातन धर्म के मानने वाले हैं। बिल्कुल सही बात है। गुरुजी, एक और बड़ा गंभीर सवाल है, लोग हमेशा जानने की कोशिश करते हैं, जितने भी हमारे देश के कथावाचक हैं या साधुवी हो, बड़े बड़े आपने नाम सुना होगा, जया किशोरी से लेकर के तमाम ऐसे लोग हैं, बड़े बड़े लग्जरी ज़िंदगी जीते हैं। क्या एक साधु को लग्जरी ज़िंदगी जीना ये कहाँ तक जायज़ है? लग्जरी जीवन जीना तो भगवान के भक्तों के ऐसा जहाँ चर्चा है वहाँ इस तरह की चर्चा नहीं है। जो भगवान के भक्त होते हैं वो तो अपने जीवन को कछुआ की तरह जीते हैं, अर्थात सीमित दायरा में अपना जीवन जीते हैं। वो सांसारिक सुख के लिए जीवन नहीं जीते हैं, और सांसारिक सुख तो दूसरे के कल्याण के लिए, दूसरे के भलाई के लिए किया जाता है। अगर मान लीजिए कि हमारे पास बहुत सारा रुपया पैसा धन संपत्ति गाड़ी घोड़ा कोई दे रहा है तो उसको निसहायक की सेवा में लगाना चाहिए, ये उचित होता है। बिल्कुल। अगर इस पर हम ज़्यादा बात कहें तो हो सकता है कि इस पर टीका टिप्पणी भी लोग करने लगे, इसलिए मैंने ठोस शब्दों में हम कहते हैं, कम शब्दों में कहते हैं कि हिंदू सनातन धर्म के शुभचिंतक वे लोग हैं जो बहुत सारा साधन सुविधा के मिलने के बाद भी उन सारे साधन सुविधाओं को जिनके पास नहीं साधन सुविधा है उसको दे, ये असली हिंदू सनातन धर्म के प्रचारक होते हैं। बिल्कुल। जरा पब्लिक और भी सुनना चाहती है आपसे, आपके अनुसार सनातन धर्म का परिभाषित कैसे करेंगे? सनातन धर्म के परिभाषा जहाँ तक विद्वानों ने किया है, महर्षियों ने किया है या आज के लोग कर रहे हैं, तो इसमें ये बात चाहे जहाँ तक भी हो इस बात पर ध्यान रखना चाहिए कि हिंदू सनातन धर्म उसे कहते हैं जो हीन कर्मों से अर्थात नीच कर्मों से दूर रहे, जिसमें स्वयं अपने आप को दुख सह करके दूसरे को सुख दिया जाए, उसको हिंदू सनातन धर्म कहते हैं। बिल्कुल सही बात है। क्या आपको लगता है आपके भेष में, भगवा के भेष में बहुत ऐसे हमारे देश में पकड़े गए हैं बाबा, रेपिस्ट है, आपको लगता है आपके देश में कुछ लोग लुटेरे भी बैठे हुए हैं इस देश में? इसी बेस में तो ज़्यादा चोर लोग होते हैं। ये भगवा बेस और हमारी जो जटा जूट है या हमारा जो बेस है, ये ऐसा बेस है कि इसी बेस में सभी प्रकार के बदमाशों के छुपने का जगह है। और आज से नहीं, शुरू से ये प्रमाण है, जितने लोग गलत काम करने वाले हैं दुनिया में, जब उनके गुजारा नहीं होता है, जब उनके गलत काम का कोई ठिकाना नहीं होता है, तो इस वेश में आकर के गलत काम करना शुरू कर देते हैं। और हमारे जैसे वेशभूषा, हमारे जैसे कर्म करने वाले लोगों के बदनाम शिकायत होता है। अब इसको कैसे सुधारा जाए, ये तो स्वयं हम सब लोगों को मिल करके इस बात पर निर्णय करना चाहिए, ये काम करना चाहिए कि हम लोग किस वेशभूषा वाले और किस तरह के कर्म करने वाले का साथ करें जिससे नुकसान न हो। बिल्कुल। सनातन धर्म में धर्म संसद चलाना किसका अधिकार होता है? अरे धर्म संसद जो होता है ये देश के सुधार के लिए होता है, राष्ट्र के सुधार के लिए होता है, जनता के सुधार के लिए होता है। धर्म संसद तो पांडवों के यहाँ भी चलता रहा, भगवान राम के यहाँ भी धर्म संसद चलता रहा। कई लोग धर्म संसद के बारे में कहते हैं कि धर्म संसद में साधु लोगों की क्या आवश्यकता है, तो उस पर महाभारत में चर्चा है। वेद व्यास जी ने कहा और विदुर जी ने भी कहा, दुर्योधन के पक्ष वाले लोगों ने कहा कि इस राज दरबार में साधु संतों की कोई आवश्यकता नहीं। तो उसमें वेद व्यास जी ने कहा है कि जब धर्म संसद में, धर्म सभा में दुर्योधन जैसे कुमार की मूर्ख लोग राज सत्ता छीनते हैं और प्रजा को दुख देते हैं, तब उन लोगों के सुधारने का काम हमारे जैसे साधुओं को होता है। इसलिए वे साधु धर्म संसद में आकर के बैठते हैं। बिल्कुल सही बात। लोग जानना आपसे चाहते हैं, अगर कोई साधु या तपस्वी अगर देश का राजनीति करे, प्रदेश का राजनीति करे, ये कहाँ तक सही है? ये शुरू से इसका अर्थ है कि जो लोग प्रश्न करते हैं वे लोग शास्त्रों को नहीं पढ़ते हैं। धर्म संसद राम जी के जब चलता रहा तो वशिष्ठ जी उसमें बैठते थे, वो देखने के लिए राम जी सत्ता चलाते हैं, भरत जी चलाते हैं, लेकिन किस तरह चलाना है ये पाठ तो संत महात्मा ही सिखाते थे, इस विद्या को संत महात्मा ही देते थे। इसलिए आज के साधु संत अगर धर्म राजनीति क्षेत्र में आता है और इलेक्शन में खड़ा होता है, ये बहुत बढ़िया बात है कि वो जनता को
कुमार्ग पर नहीं जाने देगा, कुरास्ते पर नहीं जाने देगा। उसको संभाल करके क्या उचित कर्म करना चाहिए, क्या बोलना चाहिए, वो साधु संत ही सिखाएगा। क्योंकि जनता के अंदर अब ये ज्ञान नहीं रह गया है। वो राजनीतिक क्षेत्र में आने का एक ही उद्देश्य समझता है कि कहाँ तक हम कितना धन संपत्ति ले करके अपना सांसारिक सुख भोगे। लेकिन साधु संत अगर कोई हो करके विधायक बनता है, मंत्री बनता है, तो सबसे बढ़िया बात है, क्योंकि वो अपने लिए कुछ भी नहीं करता है। वो जो कुछ भी करता है संसार के लिए, सबके लिए करता है। विरोधी हो या पक्ष वाले हो, सबके लिए करता है। बिल्कुल। जरा पब्लिक कमेंट करी थी एक सवाल पूछने के लिए। सवाल ये है सर, सनातन धर्म का सबसे बड़ा रक्षक कौन सी सरकार थी, कांग्रेस या भारतीय जनता पार्टी? हम तो सीधे शब्दों में यही कहते हैं कि पहले हिंदू सनातन धर्म के रक्षा करने वाले जो कोई भी था उसकी चर्चा नहीं करेंगे। लेकिन हम सभी लोगों के लिए बड़ी सौभाग्य की बात है, बड़ी सौभाग्य की बात है कि भूतो न भविष्यति। हमने सुना है कि राम राज था, हमने सुना था, पढ़ा है कि धर्मराज युधिष्ठिर के राज था, हमने सुना है कि राजा नल के राज था,